बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रहीम, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास 9th की बायोलॉजी में, जिसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को एक जगह से उठाकर किसी और जगह लेके जाना। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, चीजों को कहां से कहां पर लेके जाते हैं। चीजों को कहां से लेके जाते हैं। देखो, एक होती है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि वहां पर वो चीज बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है, जहां पर वो चीज ज्यादा मौजूद है उसको क्या कहते हैं? सोर्स। और जहां पर जरूरत हो उसको क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड। तो चीजें हमेशा कहां से कहां मूव करती हैं? सोर्स टू रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिंपल है, चीजों का मूव करके जाना। कहां से कहां जाना? सोर्स से रिक्वायर्ड पर। सोर्स का मतलब यहां पर बहुत ज्यादा है और रिक्वायर्ड का मतलब यहां पर इसकी जरूरत है। अब फर्स्ट कर दो, एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर बहुत ज्यादा वाटर मौजूद है। यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ वाटर बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये वाटर का सोर्स है। और यहाँ पर वाटर चाहिए, यहाँ पर वाटर चाहिए, तो वाटर यहाँ से मूव होकर कहाँ जाएगा? रिक्वायर्ड में आ जाएगा। इसी को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट में चीजें मूव होके जाती है फ्रॉम सोर्स टू रिक्वायर्ड। अच्छा, ट्रांसपोर्ट दो टाइप की होती है। ठीक है, चीजें जो ट्रांसपोर्ट होके जा रही है, एक तो कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है जिसमें हम कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने आप ही हो जाती है। और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, और वो एनर्जी जो होती है किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। अभी तक हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट में चीजें सोर्स से रिक्वायर्ड पर मूव करके जाती हैं। अब ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स की होती हैं। एक को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं चाहिए होती। दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑस्मोसिस और दूसरी होती है डिफ्यूजन। इसको बाद में इसी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल दो टाइप की ट्रांसपोर्ट है, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इस चैप्टर में ऐसा है कि स्टार्टिंग में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो हमें पता चल गया, एक चीज एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना जहां पर उसकी जरूरत होती है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? अब जिस तरह हमारी बॉडी में आर्टरी और वीन होती है ना, ब्लड वेजल्स होती हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल्स। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम प्लांट की बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये होती कहां पर है? देखो, अच्छा, प्लांट्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ओवरऑल हम देखें ना, तो जमीन से नीचे इनको रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, रूट्स के एंड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। ये वाला पार्ट कहां पर है? जमीन से नीचे। ये रूट हो गई और ये रूट हेयर। अच्छा, इससे ऊपर ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं स्टेम। इसे क्या कहते हैं? और ये कहलाते हैं लीव्स। ये ओवरऑल प्लांट्स का स्ट्रक्चर होता है। जमीन से नीचे रूट्स होती हैं, रूट्स के एंड पर रूट हेयर्स होते हैं, ऊपर स्टेम होती है और यहाँ पर लीव्स होते हैं। अच्छा, अब देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। हमने कहा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए वस्कुलर बंडल्स हैं, जो दो टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है। अब किस तरह ट्रांसपोर्ट करती है? देखो, यहां से लेकर, रूट से लेकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर प्लांट्स की बॉडी में लीव्स के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, रूट के अंदर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाकर पूरे प्लांट की बॉडी में फैल जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। ये यहां से दो चीजों को लेके जा रहा होता है, वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट्स कहां पर पाई जाती है और जाइलम कहां पाई जाती है? रूट से लेकर पूरी प्लांट्स की बॉडी में। अब ये क्या करती है? रूट से पानी को उठाती है जाइलम, ऊपर लेके जाके पूरी प्लांट्स की बॉडी में फैला देती है। खास तौर पे पानी यहां पर आता है, इन लीव्स के अंदर आता है। लीव्स में वाटर आ गया, अब प्लांट को चाहिए CO2, जो हवा से ले लेगा। यहां से ले लिया CO2 और यहां से वाटर आ चुका है। प्लांट्स इन दोनों का रिएक्शन करवा के फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। जब फूड बन जाते हैं ना, अब प्लांट क्या करते हैं? फूड को अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फूड को जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? फ्लोएम से।
अब यहाँ से दूसरी ट्यूब निकलती है जो प्लांट्स की पूरी बॉडी में रूट्स में भी जाती है, और ज्यादातर प्लांट्स में जो फल होते हैं ना, फ्रूट्स, उनमें जाके फूड स्टोर हो जाता है, उसके अंदर भी फ्लोएम पहुंच जाती है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल है। दो टाइप की वस्कुलर बंडल्स हैं, एक जाइलम और दूसरी फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करती है? वाटर एंड मिनरल्स। ये जमीन से वाटर को उठा के ऊपर लेके जाती है, ऊपर फूड बन जाता है, तो फूड को ट्रांसपोर्ट आगे कौन करता है? फ्लोएम करती है। तो ये तो हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का स्ट्रक्चर होता कैसे? अच्छा, रूट जो होती है वो ट्यूब की तरह होती है। अगर हम इस ट्यूब को यहां से हाफ काटें और ऊपर से देखें तो रूट हमें अंदर से इस तरह से दिखाई देगी। स्ट्रक्चर ऑफ रूट में रूट्स ट्यूब लाइक होती हैं जो वाटर को ऊपर लेके जा रही हैं, ठीक है। रूट्स के अंदर होती है जाइलम फ्लोएम। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब को अगर हम हाफ ऊपर से काट के ऊपर से देखें तो अंदर से रूट्स हमें इस तरह से दिखाई देती हैं। ये देखो, ये रूट है पूरी, और रूट में आउटग्रोथ निकली हुई आती है जिसे हमने क्या नाम दिया था? रूट हेयर। ये क्या हो गया? रूट हेयर, ठीक है। ये तो रूट हेयर हो गया। अच्छा, अभी रूट की जो बाहर वाली लेयर है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। बाहर वाली को एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस और ये अंदर वाली एंडोडर्मिस। अब यहाँ पर होते हैं बहुत सारे सेल्स, इन सेल्स को कहा जाता है कोर्टेक्स, ठीक है। अब जो मैंने बताया जाइलम और फ्लोएम, ये है कहां पर होती है? कि बीच वाली ट्यूब देख रहे हो, यहां पर ट्यूब्स होती हैं, बीच में हमारे पास होती है जाइलम, और इसके आसपास हमारे पास ये वाली ट्यूब कहलाती है फ्लोएम। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास रूट्स का इस तरह से होता है। मेन चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे बाहर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। और सबसे अंदर कौन सी है? एंडोडर्मिस। इनके बीच में क्या होती है? कॉर्टेक्स। ये एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस और ये कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर होती है जाइलम जो वाटर को और मिनरल्स को प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके ऊपर लेके जाती है। और इसके बाद फ्लोएम होती है जो किसको ट्रांसपोर्ट करती है? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को। अच्छा, जब प्लांट्स फूड बना देते हैं तो फूड को अपनी पूरी बॉडी में फैला देते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्लांट्स फूड को ना जैसे फ्रूट में स्टोर करते हैं, रूट्स में भी स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा जो आलू है ना, आलू वो जमीन के अंदर से निकलता है, तो आलू तो नीचे पाया जाता है, ऊपर प्लांट होता है। वो प्लांट जब हम निकालते हैं ना तो वो अंदर से आलू निकलते हैं। वो आलू फूड है जो प्लांट ने अंदर जाके उसको स्टोर किया होता है, और फिर यहाँ पर वो हमारे पास आलू बन जाता है, ठीक है। तो क्या प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है? जाहिर सी बात है, प्लांट्स वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सोर्स टू रिक्वायर्ड, अब नीचे वाटर बहुत ज्यादा मौजूद है। आप देखते हो हमारे पास भी प्लांट होते हैं, हम उनको ऊपर से पानी देते हैं, तो मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मौजूद है। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? सोर्स या रिक्वायर्ड? सोर्स, यहाँ पर वाटर मौजूद है। अब पानी यहाँ पर चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स ने क्या बनाना है? फूड। तो ये रिक्वायर्ड है, तो पानी फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो चीजें हमेशा कहां से कहां जाती है? सोर्स से रिक्वायर्ड पर जाती हैं, जहां पर उनकी जरूरत होती है। इसके अलावा अभी हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होती, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक चीज याद रखना, इसमें जो चीजें होती हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, जो ये है ना, इसका मतलब अमाउंट होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये फर्ज करो बीच में एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पर मेरे पास कोई सब्सटेंस मौजूद है। यहाँ पर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई है, मतलब यहाँ पर इसके अमाउंट ज्यादा है, और यहाँ पर इसके अमाउंट क्या है? कम। तो अब ऐसा क्या होगा, इस मेम्ब्रेन में छोटी छोटी सी ओपनिंग है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये हाई कंसंट्रेशन से चीजें खुद ब खुद ही लो कंसंट्रेशन में मूव करने के लिए आ जाएंगी। तो जब चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करके आए, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर ये लिक्विड मूव करके आए ना, लिक्विड, अगर ये यहाँ से आ रहा हो जो वो लिक्विड हो, तो वो ऑस्मोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस में क्या चीज मूव करके आती है? लिक्विड। अगर तो लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर लिक्विड के अलावा हमारे पास हो गैस, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास परफ्यूम होता है, परफ्यूम की बोतल के अंदर उस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
एज कंपेयर हमारे माहौल के। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं वो गैस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्या हम उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, परफ्यूम को बोलते हैं कि तुम आगे आगे जाओ? कुछ भी नहीं, हम बस प्रेस करते हैं, वो गैस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जब चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाए, एनर्जी यूज उसमें नहीं, वो ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर ये लिक्विड ट्रांसपोर्ट होगी तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, अगर गैस होगी तो उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, तो अगर हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में किसी चीज को भेजें तो हमें उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहां से यहाँ तो इजीली आ जाएंगी, लेकिन जब इसको मैंने वहां भेजना होगा तो मैं यहां से इसको एनर्जी लगा के भेजूंगा। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी इस्तेमाल करें चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। और उसमें आप ये चीज हमेशा याद रखना कि ये अपोजिट जाती है, ये लो कंसंट्रेशन से कहां जाती है? हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों में बस ये वाला फर्क है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सोर्स से चीजों का मूव होके कहां पर जाना, जहां पर वो रिक्वायर्ड है। जिस तरह हमने प्लांट्स में देखा, पत्तों के पास पानी चाहिए था और रूट्स के पास पानी मौजूद था, तो वो सोर्स है, और जो लीव्स है वो रिक्वायर्ड वाला एरिया है, तो वहां से पानी मूव होके ऊपर आ जाता है। तो ये पानी की क्या हो गई? ट्रांसपोर्ट हो गई। इसके बाद हमने देखा कि प्लांट के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए वस्कुलर बंडल्स होते हैं। एक होता है जाइलम, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल। ये जमीन से वाटर एंड मिनरल को लेके प्लांट्स के ऊपर लेके जाता है। वहां जब फूड बन जाता है फिर उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है पूरा प्लांट्स के अंदर। इसके बाद हमने देखा रूट का स्ट्रक्चर। रूट के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस, और उसमें रूट हेयर्स निकले हुए थे, ठीक है। और इसके बाद इनके बीच में होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस, और सबसे बीच में आती थी जाइलम जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, और उसके साइड्स पर कौन सी आती थी? फ्लोएम आती थी। और फिर हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और लो कंसंट्रेशन से हाई पर मूव करवाते हैं। इसके लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है कि ताकि वो जाए वहां पर। और दूसरा वाला जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में खुद ब खुद आ जाती है, हमें उसमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। अगर लिक्विड मूव करके जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अगर गैस जाएगा तो डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।